अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, एसईओ कोर्स की हमारी तीसरी क्लास है। इसके अंदर हम देखेंगे कि एक सर्च इंजन क्या होता है। इसके लिए हम 2 से 3 मिसालों को लेंगे जिससे आपको इसका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और डायग्राम की शक्ल में आप देख पाएंगे कि किस तरह से एक सर्च इंजन के अंदर आप अपनी वेबसाइट को इंडेक्स करते हैं और वो कैसे काम करती है। तो मज़ीद जानने से पहले हम चलते हैं अपनी स्लाइड के ऊपर और आपको बताते हैं कि एक सर्च इंजन किस तरह से काम करता है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक छोटी सी एग्जांपल लेंगे जिससे आप जान पाएंगे कि एक सर्च इंजन किस तरह से काम करता है। मसलन हम गूगल को ही लेंगे, सबसे मेन जो हमारा फोकस होगा वो हमारा गूगल सर्च इंजन के ऊपर होगा। तो चलिए चलते हैं अपनी स्लाइड के ऊपर और आपको प्रैक्टिकली एक छोटी सी मिसाल देते हैं जिससे आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हम एक लाइब्रेरी की मिसाल लेते हैं। आप एक लाइब्रेरी में जाते हैं, वहाँ पे जो बुक कीपिंग एक्सपर्ट होता है, जो भी बंदा होता है, मसलन आप एक लाइब्रेरियन को देखते हैं, उससे आप पूछते हैं कि मुझे फ़लानी बुक चाहिए। वो आपको कहता है कि इस जगह चले जाएं, वहाँ पे जो बुक्स लगी हुई हैं, मैंने आपके लिए यहाँ पे एक बनाई हुई है, शेल्फ टाइप बनाई हुई, जिसमें हमने लिखा हुआ है ये ऊपर जो प्रोमोटेड बुक है इसको फ़िलहाल तीनों को छोड़ दें, इसको आपको मैं लास्ट पे समझाऊंगा। लाइब्रेरियन आपसे कहता है कि ठीक है, आप उस दराज के ऊपर जाएं, वहाँ पे जो लाइन बनी हुई है उसमें आपके पास तीसरे नंबर पे वो बुक है या पहले नंबर पे है, या कोई मोटिवेशनल बुक आप देखने जाते हैं, वो आपसे कहता है कि आप इस तरह करें कि आप इस लाइन में देख लें और सबसे ऊपर वो उस बुक को रखता है जो उसके मुताबिक सबसे अच्छी होती है। फिर दूसरे नंबर पे उसको रखता है जो उससे थोड़ी सी कम बेहतर होती है। एक लाइन के अंदर 10 बुक्स पड़ी हुई हैं, मतलब बुक 1 है, बुक 2 है, बुक 3 है, मतलब उसने 10 बुक्स एक लाइन में रखी हुई हैं। इन 10 बुक्स में जो सबसे ऊपर है वो सबसे अच्छी है, जो नीचे है वो उससे थोड़ी सी कम अच्छी है। इसी तरह उसने इनको कैटेगराइज किया हुआ है क्वालिटी के हिसाब से। ठीक है, अच्छी बुक आपको ऊपर मिलेगी। अब ये आपने देख ली कि एक लाइब्रेरियन के पास आप गए बुक पढ़ने के लिए, आपने अपनी बुक का उसको हवाला दिया तो उसने बता दिया कि इस लाइन के अंदर आप देखें, इस अलमारी में ये वाली बुक्स हैं, ऊपर अच्छी है, उससे नीचे, इस तरह से उसने उनको क्लासिफाइड किया हुआ है। अब जो उसने ये लाइन बनाई हुई है, इसी तरह गूगल की मिसाल है जो कि आपको इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। फिर आप यूं समझें कि कोई पब्लिशर आता है, किसी ने अपनी किताब जो है वो शाया की है, वो कहता है कि यार मेरी एक बुक है, वो भी इसी मोटिवेशन के हवाले से है, तो अगर आप मेरी बुक को इन बुक्स से ऊपर रख दें तो मैं आपको इसके डबल पैसे दूंगा और आप मेरी बुक की मार्केटिंग करें। तो मकसद क्या है, ये जो ऊपर आपको 3 बुक्स नज़र आ रही हैं प्रोमोटेड बुक, मतलब कि वो लाइब्रेरियन या वो जो लाइब्रेरी है वो इन बुक्स की मार्केटिंग कर रही है। जब कोई भी बंदा उसके बारे में पूछने आएगा तो ये लाइब्रेरियन बताएगा ये जो ऊपर वाली बुक्स हैं ये बिल्कुल अभी अभी आपको मार्केट में मिलेंगी और ये बड़ी अच्छी हैं, इनको अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो इनको भी आप कर सकते हैं। मतलब क्या कि उसने पैसे लेके इन 3 बुक्स को ऊपर रख दिया जो कि 3 पब्लिशर्स की थी, ताकि क्या हो कि उसकी एक तो मार्केटिंग हो जाए जो पब्लिशर है उस बुक का, और साथ ही साथ उसने पे करके इस बुक को ऊपर रख लिया। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ गूगल की। गूगल भी सेम इसी तरह काम करता है। गूगल को आप ऐसे ही कंसिडर करें जैसे कि एक लाइब्रेरी है। आप गूगल के अंदर गए, आपने कोई चीज़ लिखकर सर्च की, मसलन आप कोई बुक देखना चाहते हैं, ऑनलाइन कोई बुक देखना चाहते हैं, आपने वो सर्च की, कोई भी चीज़ सर्च की, तो आप देखेंगे ऊपर आपको कुछ जो है स्पॉन्सर्ड कंटेंट देखने को मिलेगा जिसके साथ ऐड होगा या फिर ऊपर स्पॉन्सर लिखा होगा। इसी तरह जो मैंने आपको लाइब्रेरी की एग्जांपल दी थी, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये प्रोमोटेड बुक 1 है, प्रोमोटेड बुक 2 है। ऐसे वेबसाइट्स ओनर गूगल को पे करते हैं कि आप हमारी जो वेबसाइट है इसको ऊपर लेकर आएँ, जो भी कीवर्ड सर्च हो रहा है उसी टॉपिक से रिलेटेड, जो आपने बुक ली या जो भी चीज़ आपने गूगल के अंदर सर्च की, तो आपको वहाँ पे कुछ एड्स शो हो जाते हैं कि आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप उनके ऊपर क्लिक करते हैं, जब आप क्लिक करते हैं तो गूगल उनसे एक क्लिक का पैसा लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पेड रिजल्ट नज़र आ रहे हैं जो कि हमने प्रोमोटेड बुक के तौर पे वहाँ पे लाइब्रेरी की एग्जांपल में लिए थे। यहाँ पे पेड रिजल्ट 1 है, पेड रिजल्ट 2 है, पेड रिजल्ट 3 है। अब क्या हुआ कि गूगल ने प्रमोट किया इन 3 वेबसाइट्स को उनकी क्वालिटी के बेस पे, उनके कीवर्ड के बेस पे, जो भी आपका कीवर्ड था। जैसे कि आप किसी भी चीज़ को सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको एड्स नज़र आते हैं, अक्सर आपको एड्स नज़र आते हैं, कभी कभी आपको एड्स नज़र नहीं भी आते।
फिर जो आपको नीचे रिजल्ट्स शो हो रहे हैं, ये सर्च रिजल्ट है। मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम के थ्रू दिखाया है कि इस तरह वेबसाइट के ऊपर नाम होता है, फिर यूआरएल होता है, साथ एक लोगो होता है और यहाँ पे इसका टाइटल लिखा होता है, जो कि यहाँ पे मैंने आपको ब्लू करके दिखाया है, और साथ ही आपको नीचे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन नज़र आ रही होती है। इसी तरह काफ़ी सारी वेबसाइट्स आप देखते हैं, आप किसी भी एक वेबसाइट पे जाते हैं, क्लिक करते हैं, ये सारे ऑर्गेनिक रिजल्ट्स होते हैं। मतलब जो गूगल ने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू देखा कि कौन सी वेबसाइट अच्छी थी, उसके हिसाब से उसने उसको ऊपर दिया रखा, और जो वेबसाइट थोड़ी कम अच्छी थी उसको नीचे कर दिया। इसी तरह ये चीज़ें हमने आगे जाके सीखनी है कि किस तरह से एक सर्च इंजन काम करता है। इस एग्जाम्पल के अंदर आपको ये जो नीचे ऑर्गेनिक रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आते हैं, और जो आपको पेड रिजल्ट यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जिनके साथ ऐड या फिर स्पॉन्सर्ड लिखा होता है, वो सर्च इंजन मार्केटिंग का हिस्सा होते हैं, जो कि एक अलग फील्ड बन जाती है। उसके अंदर आपको जो पेड रिजल्ट नज़र आते हैं, इनको हम आगे जाके आपके साथ मज़ीद डिस्कस करेंगे, ताकि आपको थोड़ा सा सर्च इंजन मार्केटिंग का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक्सपर्ट जो है वो इन ऑर्गेनिक रिजल्ट के ऊपर फोकस करता है कि किस तरह से आप अपनी वेबसाइट को गूगल के अंदर रैंक करें और उसको पहले पेज के ऊपर लेकर आएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आपकी वेबसाइट के ऊपर आए, क्योंकि जो ज़्यादा पोटेंशियल है ट्रैफिक का गूगल के अंदर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, वो आपको फर्स्ट पेज के ऊपर मिलता है। तो आपने जब भी अपनी वेबसाइट को गूगल के अंदर रैंक करना है, तो आपका मेन जो पर्पज़ होना चाहिए वो होना चाहिए कि हम किस तरह से अपने कीवर्ड को फर्स्ट पेज के ऊपर लेकर आएँ। आपका कीवर्ड कोई भी हो सकता है, आपकी वेबसाइट का टॉपिक या नीश कोई भी हो सकती है, उसके मुताबिक आपने काम करना है, और जो रिसर्च करनी है वो आगे जाके आपको प्रैक्टिकली दिखाई भी जाएगी कि किस तरह से आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे और ऐसे कीवर्ड्स लेकर आएंगे जो गूगल के अंदर एज ए बिगिनर आपको जल्दी रैंक करेंगे। इस एग्जाम्पल का मकसद ये था कि आपको बताया जाए कि गूगल का सर्च इंजन कैसे होता है और किस तरह से कोई भी सर्च इंजन काम करता है। गूगल के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेरीज होती हैं। मसलन गूगल एक लाइब्रेरी है, उसके अंदर आपने अपनी वेबसाइट को इंडेक्स कर दिया, उसके अंदर आपने उसका रिकॉर्ड ऐड कर दिया, तो गूगल के अंदर जो भी डेटा होता है वो इंडेक्स किया जाता है। मसलन एक, जैसे मैंने आपको लाइब्रेरी के अंदर मिसाल दी कि कोई भी पब्लिशर है वो वहाँ पे अपनी बुक को रखता है किसी भी लाइब्रेरी के अंदर, ताकि आप जाएं और वहाँ पे अपनी बुक को फाइंड करके वहाँ से ले सके। तो इसी तरह गूगल भी एज ए लाइब्रेरियन आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि वहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट का डेटा इंडेक्स हो चुका होता है। वहाँ पे आपकी डायरेक्टरी बनी होती है, यूँ समझिए कि एक डायरेक्टरी है जहाँ पे आपकी वेबसाइट का तमाम डेटा पड़ा हुआ है। तो जो भी बंदा आपकी वेबसाइट को सर्च करेगा तो गूगल उस डेटा को उसकी डिवाइस के ऊपर शो कर देगा। मसलन आप कोई भी चीज़ गूगल के अंदर सर्च करेंगे, किसी भी सर्च इंजन के अंदर, चाहे वो गूगल हो, बिंग हो या याहू हो, वहाँ पे आपको उसी तरह से रिजल्ट्स नज़र आएंगे। तो इस वीडियो में हमने देखा कि एक सर्च इंजन क्या है, वो किस तरह से डेटा को फैच करता है और फैच करने के बाद आपको दिखाता है। एक सर्च इंजन की एग्जाम्पल भी आप एक लाइब्रेरी की तरह समझ सकते हैं। मसलन गूगल को आप एक लाइब्रेरी समझें, उसके अंदर बहुत सारी बुक्स हैं, बुक्स को आप एक वेबसाइट कंसिडर कर सकते हैं, और उस बुक के अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं, जैसे कि कॉन्टैक्ट अस पेज है, अबाउट अस पेज है, उसका होम पेज होता है, उसकी कैटेगरीज होती हैं, डिफरेंट ब्लॉग्स होते हैं। सेम इसी तरह आप सर्च इंजन को समझें कि एक लाइब्रेरी है, उसके अंदर बहुत सारी बुक्स हैं जिनको आप वेबसाइट्स कंसिडर कर सकते हैं, और उन बुक्स के अंदर काफ़ी सारे पेजेस होते हैं जिनको आप वेब पेज कहते हैं। उसका जो पहला वेबसाइट का पेज होता है, जो भी यूआरएल होता है, उसको आप समझें कि एक पहला पेज है, होम पेज इसको कह सकते हैं। फिर उसके ऊपर बहुत सारे पेजेस के लिंक्स होते हैं, जैसे कि आप कोई भी बुक लेते हैं और बुक के ऊपर पहला जो आप किताबचा पढ़ते हैं, उसके ऊपर वो लिखा होता है कि टेबल ऑफ कंटेंट क्या है, इसके अंदर कितने सारे पेजेस हैं, आपको कौन कौन से टॉपिक्स मिलेंगे। इसी तरह आपको वेब पेजेस जो हैं वो आप बुक की तरह समझें कि एक पेज है किसी बुक का, और जो वेबसाइट के वेब पेजेस हैं उसको भी आप समझ लें कि एक पेज है किसी वेबसाइट का। गूगल भी इसी तरह काम करता है। जो दूसरे डिफरेंट सर्च इंजन्स हैं जैसे कि बिंग और याहू वगैरह हैं, वहाँ पे भी आप अपनी वेबसाइट को इंडेक्स करते हैं। जैसे एक लाइब्रेरी के अंदर आप अपनी बुक को पब्लिश करने के बाद वहाँ पे रखते हैं कि कोई भी बंदा पढ़ने के लिए आता है तो उसके पास उसको मेरी बुक मिल जाए। इसी तरह गूगल के अंदर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो
मिलकर उसको एक सर्च इंजन बनाती हैं। जो भी चीज़ आप सर्च करते हैं तो वो डिफरेंट वेब पेजेस स्क्रॉल होते हैं, देखे जाते हैं। जो आपकी क्वेरी होती है, जो आपने चीज़ सर्च की होती है, उसके मुताबिक आपको वेब पेज सामने शो होते हैं इन 10 रिजल्ट्स के अंदर। यहाँ पे आपको मैं गूगल के अंदर एक चीज़ सर्च करता हूँ और दिखाता हूँ कि माई बेस्ट बुक। यहाँ पे जैसे मैंने माई बेस्ट बुक लिख कर सर्च किया तो गूगल के अंदर बहुत सारे पेजेस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे ऊपर आपको कैटेगरीज भी देखने को मिल रही हैं कि आप इमेजेस देखना चाहते हैं या वीडियोस देखना चाहते हैं या बुक्स देखना चाहते हैं। फिर यहाँ पे आपको दिखाता है कि इसने कितने सारे रिजल्ट इंडेक्स किए हैं, और वो भी 0.54 सेकंड्स के अंदर, जो कि बिलियंस के अंदर हैं, ट्रिलियंस के अंदर। यहाँ पे इसने इतने सारे सारे जो पेजेस हैं वो उसने क्रॉल किए हैं, वेब पेज जो होते हैं। इस पूरे पेज को वेब पेज कहा जाता है। और यहाँ पे आपको जो पहला रिजल्ट नज़र आ रहा है, इसके अंदर आपको माई बेस्ट बुक एक पूरा यूआरएल है इस वेबसाइट का, वो आपको देखने को मिल रहा है। फिर आप नीचे देखें तो फेसबुक का आपको रिजल्ट शो हो रहा है, इंस्टाग्राम का शो हो रहा है। इसके अलावा डिफरेंट आपको कैटेगरीज मिल रही हैं, जैसे कि यहाँ पे इमेजेस हैं कि बेस्ट बुक्स के जो इमेजेस हैं वहाँ पे आपको इमेज के अंदर रिजल्ट शो हो रहे हैं। फिर यहाँ पे आपको ट्रस्ट पायलट एक रिजल्ट मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पे आपको हर तरह की बुक मिल सकती है और बहुत सारी आपको यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ये पहला रिजल्ट पेज है और इसके अंदर आप नीचे यहाँ पे जाएंगे तो माई अदर सर्चेज हैं, आपको देखने को मिलेंगी कि अदर जो सर्चेज हैं वो ये वाली हैं। फिर यहाँ पे आपको गूगल के अंदर काफ़ी सारे पेजेस नज़र आते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम फिलहाल ये जो ब्लैक टाइप का हाईलाइटेड फिगर है ये हमारा करंट वेब पेज है। तो साथ ही आपको लोकेशन वाइज भी रिजल्ट्स दिखाए जा सकते हैं अगर आप यहाँ पे आईपी एड्रेस और अपनी लोकेशन को अपडेट करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि एक जो सर्च इंजन है उसके अंदर भी बहुत सारी वेबसाइट्स और बहुत सारे वेब पेजेस को इंडेक्स किया जाता है। ये कैसे इंडेक्स होते हैं किसी वेबसाइट को गूगल के सर्च इंजन में या बिंग के सर्च इंजन में या याहू के सर्च इंजन में कैसे इंडेक्स करना है, ये आपको प्रैक्टिकली आने वाली वीडियोज़ के अंदर दिखाया जाएगा। आई होप आपको एक सर्च इंजन को समझने के लिए जो भी चीज़ें मेन ज़रूरी थी मैंने आपको बता दी हैं। अगर आप फिर भी कुछ चीज़ मज़ीद जानना चाहते हैं और अगर आपको लगता है कि इसमें ये चीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर भी बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।